हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। और इसी रिवीजन में आपका रैपिड फायर सीरीज आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा होगा। रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और पावरफुल बना रहे होंगे, अपनी तैयारी को और वो एकदम क्या करें, उसको शांत धरा होंगे अपनी तैयारी को, ताकि एग्जाम में कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है बच्चों, तो जो बच्चे रिवीजन नहीं करके जाते हैं ना एग्जाम हॉल में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही बच्चे करते हैं। इसलिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और रैपिड फायर सीरीज उसमें ना एकदम ब्रह्मास्त्र और रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को सही बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये स्टार्ट करते आज की रैपिड फायर सीरीज में हम क्या कर 17वां रैपिड फायर सीरीज है। इससे पहले हम 16 को रैपिड फायर सीरीज करवा दिए। जो बच्चे नहीं देखे वो जरूर जाके देख लीजिएगा, उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, और ये जो है एक रैपिड फायर सीरीज क्लास है। अगर इस क्लास का आप डिस्कशन पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सही बच्चे वहां से पूरी क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पे सब्जेक्टिव भी पढ़ाया गया, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ाया गया है। ये एक रैपिड फायर सीरीज है, एग्जाम स्पेशल क्लास है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम समय में ना बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं 10 से 15 मिनट में, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है और आपका समय क्या है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है बुआ, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे शेयर कर दीजिए। ये क्या आज के रैपिड फायर सीरीज में क्या पढ़ेंगे, खनिज और संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, जो ये केओझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ, तो ये जो बाल जो होता है झड़ता है, मतलब उड़ जाता है बाल। ठीक है, झड़ मतलब झरना मतलब उड़ना, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या, पानीपत तेल शोधक कहाँ कारखाना, ये तेल शोधक केंद्र कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये नोआ मुंडी लॉ एस्कान कहाँ पड़ता है? नोआ मुंडी पड़ता है कहाँ, तो झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ये चौथा नंबर रानीगंज, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और खेतरी का खान तांबा के लिए प्रसिद्ध, सबसे पुराना। ठीक है, अगला धनबाद, सबको पता है धनबाद प्रसिद्ध। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध बुआ? धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धनबाद मेरे पास देखिए क्या क्या होता है, धन का जब बर्बादी हो जाता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कोयला का उपयोग करते थे। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज है? तो इसमें से सभी रेडियो सक्रिय खनिज है, यूरेनियम, थोरियम और जिरकोनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? रसगुल्ला डी। 7 नंबर, पंच पटमाली खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माटी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उड़ीसा में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है बउआ, सही बच्चे क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए बउआ। ठीक है, क्योंकि क्या है, तो ये रैपिड फायर सीरीज को इतना आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मददगार साबित कर रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे बउआ। ठीक है, ये रैपिड फायर सीरीज को ज्यादा बच्चों के साथ भेजिएगा, ज्यादा के पास इसको फैलाइएगा, तभी बेहतरीन तरीके से हम मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, तो हम भी और इससे अच्छा कर सकेंगे। ठीक है बउआ, इसलिए सही बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए निम्न में से लॉ एस का खान छत्तीसगढ़ में कौन है? तो यहाँ बताए थे बेला डीला। बेना को कितना बार होकना है? 36 बार होकना है, तो बेला डीला के खान क्या हो जाएगा? बेला। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों किसमें क्या गा, क से क्या गा, क से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र? तेल क्षेत्र जस्ट बताया कहां पड़ता है? असम के नुआखलाई और डिगबोई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नुमानीगढ़ हो या नुआखलाई, नुमानीगढ़। ठीक है बउआ, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। याद करके रखिए बच्चे, रखिएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा झारखंड। तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर क्या होता है? महान बड़ा बड़ा तारा होता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। ठीक है, याद रखिएगा, पहला परमाणु केंद्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभरक का सबसे बड़ा उत्पादन? अभरक का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश है। दूसरा कौन है? राजस्थान है। तीसरा कौन है? झारखंड है। तो तीसरा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या मारेंगे? डी ऑप्शन। क्या मारेंगे? डी, लेकिन सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना कहाँ पड़ता है? उड़ीसा है, महानदी पर स्थित है। 14 का आंसर आपका रसगुल्ला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है? लौह युक्त लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब याद रखिएगा, तो निकेल जो है एक लौह युक्त खनिज है, याद रखिएगा सही बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, रावत भट्टा। रौ से रावत भट्टा, रौ से राजस्थान, याद रखिएगा। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? रावत भट्टा कहाँ पड़ता है? 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला काकरापारा। काकरापारा कहाँ पड़ता है? काकरापारा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे मुंबई हाई तेल किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम। किसके लिए? पेट्रोलियम के सबसे अधिक तेल का उत्पादन यही करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कोयले का सबसे अधिक भंडार अगर पूछेगा रसगुल्ला, कहाँ मारेंगे? झारखंड। क्या मारेंगे? झारखंड मारेंगे। ठीक है, तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क खनिज नहीं है? लौह अयस्क खनिज कौन सा इसमें नहीं है? तो ये एंथ्रासाइट नहीं है, नहीं तो सभी के सभी है ये। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है। अगला एक हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता, नहीं तो तीनों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, तीनों से लेकर यहाँ से गुजर रहा है। ठीक ना बउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन? एल्यूमिनियम। कौन करता है? एल्यूमिनियम करता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, बेला डीला लॉ एस के किस राज्य में बेला बेना को कितना बार होते हैं? 36 बार। तो कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का 23 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम कहाँ? कलपक्कम और कुरुनकला दोनों कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर रसगुल्ला ए हो जाएगा। ये रहा 25 नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो शिव जी क्या करते हैं? नाटक करते हैं। क्या करते? डमरू से नाटक करते हैं। तो कहाँ? शिव जी। शिव समुद्रम कहाँ? कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 26, नवेली। नवेली दुल्हन रात में नहीं निकलते, मतलब नाइट में नहीं निकलते। नवेली के खनन नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो लिग्नाइट। कौन? नाइट। क्या हो जाएगा? नाइट, लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, संरक्षण की दृष्टि तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग करते हैं? तो तांबे के स्थान पर हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग, क्या किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। 27 का आंसर क्या होगा? सी, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है? तो अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ गुजरात में। कहाँ पड़ता है रसगुल्ला? गुजरात में पड़ता है। और कांडला भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा अभ्रक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद करके रखिएगा, किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 29, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये नहरकटिया कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ? असम में पड़ता है। ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, खेतरी का खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए रसगुल्ला? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बउआ। ये रहा 32 नंबर, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध? बेलाडीला किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद करके रखिएगा। 33 नंबर, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पड़ता है? झारखंड। कहाँ पड़ता है? 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन, तो कोयला उत्पादक संबंधित कौन कौन है? तो गिरिडीह, बोकारो, झरिया, ये सब में कोयला उत्पादन होता है। तो क्या होगा? 2 3 4, क्या हो जाएगा? 2 3। कोडरमा में अभ्रक होता है। कोडरमा में क्या होता है? अभ्रक होता है। ठीक है, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान किस धातु का उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम। किसका करते हैं? एल्यूमिनियम। तो इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 नंबर, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? झारखंड में कौन सा नहीं है बउआ? तो ये सिंगरौली जो है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में? झरिया, झरिया से झारखंड, याद करके रखिएगा। ठीक है रसगुल्ला। 38, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का, परंपरागत मतलब याद होगा, तो जो खत्म हो जाता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, तीनों के तीन हो जाएगा। तो 39 का आंसर रसगुल्ला डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बउआ? डी हो जाएगा। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य? नरोरा। नरोरा भी जस्ट बता कौन सी कहेगा? तो नरोरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये रहा मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? तो उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ? सऊदी अरब। कहाँ हुआ? सऊदी अरब। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। कौन हो जाएगा? झ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है रसगुल्ला। ये रहा बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ? बाबा कहाँ? कर्नाटक में। बाबा कहाँ? कर्नाटक में, याद करके रखिएगा। ठीक है, ये बालाघाट। बालाघाट कहाँ पड़ता है? बाला कहाँ पहनते हैं? हाथ के मध्य पहनते हैं, तो मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? बालाघाट मैंगनी क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से भूरा हीरा किसे कहते हैं? लिग्नाइट। किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। 46 का आंसर रसगुल्ला सी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा रसगुल्ला? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। ये निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज ये सब का सब हो जाएगा धात्विक, लोहा, मैग्नीज और तांबा। ये रहा अगला 50 नंबर, गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित? गुरु हिसानी कहाँ पड़ता है? ये गुरु हिसानी लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, याद करके रखिएगा। ठीक है, ये गुरु हिसानी कहाँ? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बउआ। अगला ये होगा 50 का 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए। बहुत 10 से 15 मिनट आपका पूरा क्लास हो गया होगा। और इसी तरीके से
से अंतिम आपको रिवीजन की आवश्यकता है, ठीक है? क्योंकि अंतिम समय में बार-बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है? आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? एक बार बहुत सभी बच्चों को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? 1 घंटा 2 घंटा देख के अब ऐसा क्लास देखिए जो डिस्कशन हो, ठीक है? उस प्रकार से क्लास जो आपको याद रह सके जिन्हें ये हम जितने ट्रिक बताए ना, ये आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा, जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो बेहतरीन तरीके से आप क्लास को देखिए और अच्छे के सभी बच्चे के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लुत्फ़ उठा सके क्लास का, ठीक है बच्चों? और अपनी ये रैपिड फायर सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद कीजिए ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा भी कमी नहीं रहे, ठीक है बउआ? तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले रैपिड फायर सीरीज़ में। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।